मुल्क को चलने दिया जाए, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से आइन रीराइट करने का दावा कर दिया। फैसले जमीन नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। वो कुछ अदा कर दिया जो मांगा ही नहीं गया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, वाज़ेह कर दिया हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। किसी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की तो आहिनी हाथ से निपटा जाएगा। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का मरियम नवाज पर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देने का इल्जाम आईएनए इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत आवाम के वोट से मुंतखब होगी। मरियम नवाज अपनी नशिस्त हार गईं, उनकी जमात मुल्क भर में बुरी तरह हारी। फार्म 47 की तहकीकात आसान रास्ते से इक्तदार में आने वाले सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस ने 4 नाम तजवीज किए थे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की मुलाकात। एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी गई। पीटीआई की जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज मुस्तरद करने की अपील। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। तकर्रुरी की तजवीज उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से पीटीआई के हक में फैसला दिया। सिलेक्शन के लिए नाम मशावरत के बगैर दिए गए। ज़ेर इल्तिवा केसेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। शिबली फराज ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया। पीटीआई पर पाबंदी और मजमूई सियासी सूरत हाल पर सदर ममलिकत मुतहर्रिक आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में आज मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को ऐवान सदर पहुंचने की हिदायत। मशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक फैसले पर गौर। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने 38 आजाद अरकान की वाबस्तगी फार्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। फार्म के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आजाद अरकान के बयान हलफी जमा नहीं कराए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला पंजाब पर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने का इल्जाम। मरियम नवाज को सूबे का दौरा करने की दावत। मरियम नवाज को वो तमाम मंसूबे दिखाएंगे जिसकी बिना पर आवाम ने मुंतखब किया। बैरिस्टर सैफ का बयान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए केपी हुकूमत को विफाक से मदद लेने का मशवरा। वजीर आला खुद मानते हैं कि वो भत्ता देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि वो हल्के में नहीं जा सकते। फैसल करीम कुंडी की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में ताखिर न करने की भी तजवीज। बजट के बाद महंगाई की मुसलसल तीसरे हफ्ते परवास। हफ्तावार महंगाई में 0.76% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 24.36% हो गई। एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया महंगी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मजीद 22 रुपए इजाफे से कीमत 577 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर बीआरटी के किराए बढ़ा दिए गए। फी स्टॉप किरायों में 5 से 10 रुपए तक इजाफा। 5 किलोमीटर सफर का किराया 20 रुपए। मुकम्मल रूट का किराया 60 रुपए मुकर्रर। पंजाब में 100 से 200 यूनिट वालों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। सारिफिन को आसान इख्तियार पर सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। बिल में 50% कमी हो जाएगी। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। सिंध में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वजीर आला सिंध की सोलर पार्क कायम करके हैस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने 5 अरब रुपए के फंड्स सोलराइजेशन के लिए मुख्तस कर दिए। टैक्सेस के बगैर बिजली की कीमत 35 रुपए। सबसे ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपए फी यूनिट शामिल। डिस्कोस के अखराजात 5 रुपए फी यूनिट पड़ते हैं। बिजली पैदावार 8 से 10 रुपए फी यूनिट। डॉलर महंगा होने और शरह सूद में इजाफे से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए। वजीर तवानाई अवैस लगानी का दावा। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। उमर अयूब, आजम सवाती, जैन कुरैशी और जमशेद इकबाल चीबा की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक तौसी कर दी। नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड। टीम के दोनों से अडियाला जेल में तकरीबन 6.25 घंटे तक तफ्तीश। में मिलने वाली ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए।
इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत चैलेंज। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सनम जावेद को मुतनाज़ ट्वीट के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ FIA की दरखास्त। इस्लामाबाद की अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं, FIA के वकील का मौक़िफ़। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बुलान में दरियाए मिठड़ी में 92,000 क्यूसेक का रेला। जोब में दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा को खोल दिया गया। अंदरूनी सिंध भी मानसून की एंट्री। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। आज से 21 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने से झीलें बनने के खदशात। पशीन में बंद खुशदिल खान रोड पर बम धमाका। CTD की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक एहलकार जख्मी, SHO महफूज रहे। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अमीनुल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में नाम शामिल है। CTD ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मर्दान के इलाके तख्त भाई खंडरात में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मैयत और जख्मी को THQ और MMC अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान की ओमान को दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ओमान के सफीर फहद सुलेमान खल्फ अल खरूसी की मुलाकात। वजीर आजम ने इमाम बारगाह अली बिन अबू तालिब पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 1 हफ्ते में वतन लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर से पाकिस्तानियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पानी देने का मामला एजेंडे से खारिज। बलूचिस्तान में 200 से जायद पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। एहलकारों को लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गैर हाजिरी पर बर्खास्त किया गया। नोटिफिकेशन जारी। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब का शौहर के साथ राजीनामा। क्या आप अपनी मर्जी से सुलह कर रही हैं? अदालत का इस्तफसार। केस की पैरवी नहीं करना चाहती आयशा जहांजेब का बयान। मुलजिम हारिस की जमानत मंजूर। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज बंदिश। IT की तारीख का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। करोड़ों सार्फिन मुश्किलात का शिकार। दुनिया भर में फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। कई स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मुतासर। इसराइल की गजा में एक बार फिर स्कूल पर बमबारी। 2 पनाह गुज़ीन फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। चंद दिनों में 9 शेल्टर स्कूल से निशाना बनाए जा चुके। इसराइल ने गजा में दस्तियाब पानी की मिकदार में बड़ी हद तक कमी कर दी। फलस्तीनियों ने कुएं खोदना शुरू कर दिए। तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने के दफ्तर पर ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यमनी हुसियों ने तल अवीव पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बच्चों को वालिदैन से अलग करने पर बरतानिया में रोमानिया कम्युनिटी सीखपा। लेड्स में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। तोड़ फोड़ मचा दी। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल बेकाबू होने पर शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। हलाकतें 32 हो गईं। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। बांग्लादेश की फौज का तलबा की लाशों को गाड़ियों पर रख कर गश्त। पीपल्स बस सर्विस की जानिब से कराची में 3 नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। हॉक्स बे से टावर, यूसुफ गोड से टावर तक नए रूट्स शुरू होंगे। रूट नंबर 12 कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमन गोड से टावर तक चलेगा। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट भी शुरू होगा। वुमेन्स एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका के शहर डेम्बोला में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के लिए पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। लेजेंडरी अदाकार नदीम ने जिंदगी की 83 बहारें देख लीं। बतौर गुलकार फिल्मी सनत में कदम रखने वाले नजीर बेग ने अदाकारी के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।